तो गाइज हेलो, डिस्क्लेमर देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग जो मिस्टर अनंत लादा की 10 EMA स्ट्रेटेजी थी जो कि हमने ऑप्शन बाइंग के लिए बनाई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटेजी समझने की ट्राई करेंगे क्या है, क्या हमने कोड किया है एक्चुअली में, क्योंकि उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हो, राइट। मेथड सेम रहेगा, मोटा मोटी यही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा अगर आप फ्यूचर के बेस पे ले रहे हो या फिर स्पोर्ट के बेस पे ले रहे हो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि क्या है एक्चुअली, एंड जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम लोग इसका कोड जो है वो समझने की ट्राई करेंगे स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर करके। बेसिकली ये रूल्स है ऑप्शन बाइंग के लिए। आपको जो चार्ट है जो कि आपको यूज करना है वो ऑप्शन का चार्ट यूज करना है, राइट। ऑप्शन के चार्ट पे आप जो भी करोगे रूल्स है वो देखोगे चार्ट पे। जो फर्स्ट रूल है कि आपको ट्रेड इनिशिएट कब करना है, 9:20 के बाद, एंड मैक्सिमम आप लास्ट ट्रेड अगर आपको लेना है तो कब ले सकते हो, 3:19 से पहले, राइट। फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, आपका जो प्रीवियस कैंडल होना चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 10 मिनट, आप जो भी टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने जो कोड किया है वो 5 मिनट के हिसाब से कोड किया है, राइट। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो प्रीवियस कैंडल्स है वो रेड होना चाहिए, राइट। अगेन आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो 10, उसका जो लो होगा कैंडल का लो, वो उस टाइम पे जो 10 EMA का वैल्यू होगा उसके ऊपर होना चाहिए। बेसिकली उसको 10 EMA को टच नहीं करना चाहिए, आपका जो लो है ऑप्शन के चार्ट का, क्योंकि हम लोग इस समय बाइंग की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेम जगह पे कोई यहाँ पर अगर सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है, वहां पर आपका क्या आएगा कि जो कैंडल का हाई होगा वो आपका जो 10 EMA है उसके नीचे होना चाहिए। हाई शुड बी बिलो 10 EMA। सपोज ये आपका 10 EMA का लाइन है एंड ये आपकी कैंडल है, उसका जो हाई है वो 10 EMA के नीचे होना चाहिए अगर आप सेलिंग की बात कर रहे हो तो, राइट। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बाइंग की बात कर रहे हैं। आपका जो लो होगा कैंडल का, राइट, वो अभी जो 10 EMA का वैल्यू होगा प्रीवियस कैंडल का, सपोज अभी प्राइस यहाँ पर चल रहा है कहीं पे भी, राइट। आपका जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो लो होगा कैंडल का वो 10 EMA के लाइन के ऊपर होना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये बाइंग साइड का सेटअप है। सेलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बोला, प्रीवियस कैंडल का हाई, सपोज यहाँ पर प्राइस चल रहा है अभी ट्रेड कर रहा है, ये प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई होगा, राइट, वो आपका जो 10 EMA है उससे नीचे होना चाहिए, एंड उस टाइम पे वो कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए सेलिंग के लिए। यहां पर बाइंग के लिए हम लोग प्रीवियस कैंडल रेड ले रहे हैं, सेलिंग के लिए आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए, राइट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ 4 रूल है यहाँ पर। एंड जो आपका अभी जो रनिंग प्राइस है LTP है ऑप्शन का, वो आपका जो पिछला वाला कैंडल था प्रीवियस कैंडल, उसके हाई को क्रॉस कर देना चाहिए, यानी कि उसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहना चाहिए अभी ऑप्शन आपका। सिंपल 4 रूल्स है। एक बार चार्ट में देख लेते हैं। सपोज जो कल का ट्रेड थे वही हम लोग ले लेते हैं। 15 सितंबर का ट्रेड लेते हैं। निफ्टी का 20,200 वाला कॉल में हमने बाय किया था। देख लेते हैं अगर रूल्स के हिसाब से है या नहीं। ये हमने जो ट्रेट्रॉन का डैशबोर्ड वाला जो चार्ट है वही ओपन किया है, एंड जैसे बैंक निफ्टी का हो गया। दिस इज निफ्टी 20,200 कॉल, राइट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आप 10 EMA सिलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर उसका जो सेटिंग्स है उसमें स्टेप लाइन रख दिया है, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। अभी आप लोग देखते जाओ, ये 15 सितंबर का यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका प्रीवियस कैंडल रेड होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, राइट। आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल, ये कैंडल 9:20 वाला है, 9:20 से 9:25 वाला कैंडल है ये, राइट। उसका जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड है, यस है। दूसरी चीज, उसका जो लो है कैंडल का वो उस टाइम पे जो 10 EMA का वैल्यू था उसके ऊपर है, तो वो भी है, राइट। रेड कैंडल भी है, उसका जो लो है वो 10 EMA से ऊपर है। तीसरी चीज हम लोग क्या चेक करेंगे कि अभी जो करंट प्राइस है, अभी जो करंट रनिंग प्राइस है, यहाँ पर उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है या नहीं किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, राइट। आपकी 9:20 वाली जो 5 मिनट की कैंडल है वहां पर आपका एंट्री सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज आपका जो टाइम है वो भी 9:20 से 3:19 के बीच का है, राइट। एंड बाकी जो है प्रीवियस कैंडल रेड है, प्रीवियस कैंडल का लो है वो EMA से ऊपर है, एंड अभी जो प्राइस है उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। आपकी यहाँ कहीं पे भी एंट्री आएगी। वो प्राइस चल रहा है अराउंड
इसका आप लोग हाई देखोगे तो 98 का हाई है, तो 98 के ऊपर आपका एंट्री बन रहा है कॉल का, राइट। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 923 को आपका एंट्री सेटिस्फाई हुआ है, जो कि 920 वाली कैंडल है 5 मिनट की। एंड उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका सीधा यूनिवर्सल एग्जिट हुआ है। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ एंड आपका टारगेट भी ट्रिगर नहीं हुआ। सो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के रूल्स क्या है देख लेते हैं एक बार। सो एग्जिट के रूल्स क्या रहेंगे, एसएल आपका क्या रहेगा, आपका जो प्रीवियस कैंडल था जहां पर आपका जो ट्रिगर कैंडल रहेगा, जो कि जिसका लो 10 EMA से ऊपर था, उस टाइम पे जो भी 10 EMA का वैल्यू रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। एंड आपका जो टारगेट क्या रहेगा, आपका जो भी एसएल होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। सो आपका अगर एसएल 1 रुपये का है तो आपका टारगेट होगा 3 रुपीज का। सपोज आपकी एंट्री यहां पर ट्रिगर होती है, राइट। ये हाई आपका जैसे ही ब्रेक होता है प्रीवियस कैंडल का, इस करंट कैंडल में आपकी एंट्री यहां पर ट्रिगर होती है। ये आपका एंट्री प्राइस है सपोज 100 रुपीज, राइट। उस टाइम पे आपका जो ईएमए था, आपकी जो ट्रिगर कैंडल वाला ये कैंडल का ईएमए था, उस टाइम पे ये ईएमए, ये वैल्यू आपको नहीं लेना, करंट कैंडल का नहीं, प्रीवियस कैंडल का ईएमए, वो सपोज 90 रुपीज था। ईएमए का वैल्यू 10 ईएमए का वैल्यू 90 रुपीज था, तो वो आपका एसएल हो गया 10 रुपीज का, राइट। 10 पॉइंट्स का आपका एसएल हो गया, बिकॉज आपकी एंट्री 100 रुपीज पे है, 100 के प्राइस पे है एंड आपका ईएमए का वैल्यू 90 है, तो ये आपका एसएल का लेवल है, ये आपका एंट्री का लेवल है। तो आपका टारगेट क्या होगा, सो आपको एसएल का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि आपका टारगेट 30 पॉइंट्स का है, राइट। आपका जो टारगेट होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का, यानी कि जैसे ही प्राइस 130 पे पहुंचता है आप अपना टारगेट बुक कर लोगे, राइट। अभी इसके अंदर आप काफी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम लोगों ने जो कोड किया है वो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसके काफी वेरिएशंस है। आप एक बार स्ट्रेटेजी समझ लोगे कि किस तरह से ये जो वेरिएशन है उसको कैसे कोड कर सकते हैं ट्रेट्रॉन में, तो आप इजीली कोई भी वेरिएशन कोड कर सकोगे। सो यही चीज एक बार जो हमारा प्रीवियस स्टार्ट था उसमें भी एक लाख देख लेते हैं। सो यहां पर आपका एंट्री था, सो ये आपका एंट्री का लेवल है एंड उस टाइम यहां पर आपका एसएल आएगा, राइट। ईएमए का वैल्यू यहां पर था 10 ईएमए, जो आपकी ट्रिगर कैंडल थी ये वाली, उस टाइम पे 10 ईएमए का वैल्यू यहां पर था। सो आपका ये एंट्री हो गया, ये आपका एसएल हो गया, उसके हिसाब से आपका टारगेट ऊपर होगा कुछ भी, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चार्ट में भी कि आपका एसएल हिट हुआ नहीं है सारा का सारा दिन, एंड मार्केट बिकॉज साइडवेज मूवमेंट किया होगा, सो टारगेट भी आपका हिट नहीं हुआ एंड आप जो आपका एंड ऑफ द डे टाइम था 3:19 PM वाला, आप एग्जिट कर गए उसमें से, राइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लेट मी मार्क द लेवल्स। सो ये आपका ईएमए का वैल्यू था, सो ये आपका एसएल हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, राइट। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ पूरा दिन, आपका टारगेट कहीं पे यहाँ पे होगा, बिकॉज एसएल यहाँ पर बड़ा है तो टारगेट आपका यहाँ पे कहीं पे होगा, वो भी आपका हिट नहीं हुआ। सो आपने 319 को एग्जिट कर दिया, 98 पे आपकी एंट्री हुई थी, 95 पे आपको एग्जिट मिल गया, राइट। दूसरी एंट्री देखते हैं, ये जो मैंने कोड किया है वो निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्सेस के लिए मैंने किया हुआ है। सो फिन निफ्टी में आपका एंट्री ट्रिगर हुआ था यहाँ पर कॉल साइड 10:51 को, तो देख लेते हैं एक बार। स्ट्राइक है आपकी 20,550, तो मैंने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, राइट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी आपका एंट्री ट्रिगर हुआ है, राइट। क्राइटेरिया सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर क्यों उसने 920 को ट्रेड नहीं लिया, काफी लोग बोलेंगे। उसका रीजन है कि आप ये सारे के सारे जो कंडीशंस चेक कर रहे हो वो एट द मनी ऑप्शन के ऊपर चेक कर रहे हो। सो हो सकता है कि 920 को जब फिन निफ्टी का जो भी एट द मनी रहा होगा उस ऑप्शन के चार्ट में ये कंडीशंस फुलफिल शायद नहीं हुई होगी, राइट। एंड जब भी यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर हुआ है या फिर कहीं पे यहाँ पर हुआ होगा, देख लेते हैं एक बार, उस टाइम पे ये जो आपका स्ट्राइक है वो एट द मनी होगा, राइट। एंड सो यहाँ पर आपका एंट्री ट्रिगर हो गया है एंड यहाँ पर जब इसका एंट्री बन रहा था बेसिकली उस टाइम पे शायद ये वाली स्ट्राइक एट द मनी नहीं थी। सो ट्रेट्रॉन जो चार्ट पे चेक कर रहा था कंडीशंस, वो इसका चार्ट नहीं था, किसी और स्ट्राइक का चार्ट था। सो यहाँ पर ट्रेट्रॉन ने जो एंट्री ली है वो 10:51 टाइम को ली है, सो विच इज 10:51, यानी कि यही है
जो हम लोग बात कर रहे थे, ये 1050 वाली कैंडल है, राइट। ये वाली जो कैंडल है वो 1050 वाली कैंडल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी, ये आपका प्रीवियस कैंडल रेड है, ईएम उसका जो लो है, ये कैंडल रेड हो गया, उसका जो लो है वो ईएमएस से ऊपर है, राइट। एंड अभी जो ये कैंडल है ये आपका ट्रिगर कैंडल था, राइट। एंड ये आपका एंट्री कैंडल हो गया। सो एंट्री कैंडल ने ट्रिगर कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई है। ये आपका एसएल लेवल हो गया, जो भी ईएम का वैल्यू था उस टाइम पे, ट्रिगर कैंडल के टाइम पे, राइट। सो एंट्री एसएल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इजीली यहाँ पर 1:3 टारगेट आपका बुक हो गया होगा। सो लेट्स चेक दैट ऑल्सो। 11 o'clock को आपका एग्जिट भी ट्रिगर हो गया। उसके बाद 82 पे आपका एग्जिट ट्रिगर हुआ है, यानी कि इस कैंडल पे आपका एग्जिट ट्रिगर हुआ है। देख लेते हैं एक बार। तो सपोज आपका यहाँ पर एंट्री था, ये आपका एसएल हो गया। सो आपका 1:3 टारगेट होता है, यहीं कहीं पे आपका एंट्री हुआ 52.7 के प्राइस पे। सो ड्यू टू फास्ट मूवमेंट आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर हुआ है 52.7 के प्राइस पे। एंड ड्यू टू दैट आपका जो एसएल है उसके हिसाब से आपका टारगेट यहाँ पर हुआ, इस कैंडल पे बुक हुआ, राइट। बिकॉज ये फास्ट मूव कर रहा है तो आपको एग्जैक्टली ये जो आपका हाई है वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर ही कहीं पे आपको एंट्री मिलेगा। एंड दैट इज ऑब्वियस, आई गेस सब लोगों को पता होता है ये चीज़ तो, कि अल्गो के अंदर थोड़ा स्लिपेजेस आता है। बिकॉज यहाँ पर जैसे ही आपका एंट्री ट्रिगर होगा, जो आपका अल्गो का प्लेटफॉर्म है वो जो ऑर्डर का जो प्लेसमेंट है वो आपके ब्रोकर को एपीआई के थ्रू सेंड करेगा, फिर वो ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करेगा, एग्जीक्यूट होगा। उस टाइम पे शायद हो सकता है कि आपका 50 रुपीज़ के बजाय 52 या फिर 55 कहीं पे भी आपका जैसे जितना भी स्पीड होगा मूवमेंट का उसके हिसाब से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। 50 की जगह 60 पे भी हो सकता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ या फिर डबल प्राइस पे भी काफ़ी लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। एक्चुअल प्राइस होती है 50, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट जब भी होता है प्राइस पहुंच चुका होता है 100 पे। एंड ये खास तौर पे एक्सपायरी डे पे ज़्यादा होता है, राइट। एंड ये सब आप लोगों को अल्गो के थोड़ा साइड इफेक्ट्स है जो कि फेस करने ही पड़ता है। सो ये आई गेस आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से आपकी एंट्री सेटिस्फाई हो रही है एंड किस तरह से आपका टारगेट बुक हो रहा है बेसिकली। सेम ऑप्शन में यहाँ पर 229 को भी एक एंट्री बता रहा है एंड उसका एग्जिट हुआ है स्टॉप लॉस के साथ 57 पे 248 को, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर भी एंट्री है, राइट, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। लेकिन उस टाइम पे हो सकता है कि एटीएम चेंज हो गया हो। सो 20,055 जीरो के बजाय कोई और स्ट्राइक चेक कर रहा हो ट्रेट्रॉन। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सो दूसरा एंट्री सीधा यहाँ पर बता रहा है 225 को, राइट। ये वाली कैंडल है 225 वाली, ये कैंडल है, ये कैंडल 225 वाली है। तो उसके पहले वाली कैंडल रेड है, रेड है, उसका जो लो है वो ईएमएस से ऊपर है एंड उसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ट्रिगर कैंडल का हाई। सो आपकी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो रही है। आपका ये एसएल था एंड आई गेस यहाँ पर एसएल हिट हो गया, राइट। आपका जो टारगेट था यहाँ कहीं पे होगा वो हिट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। सो आई गेस आप लोगों को मोटा मोटी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, इस तरह से स्ट्रेटेजी आप 10 EMA में वर्क करती है। एक बात आपको खास देखनी है कि उन्होंने वीडियो में भी बोला है मिस्टर अनंत ने कि रेड कैंडल के बाद की इमीडिएट उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। सपोज ये आपका रेड कैंडल है, उसके बाद इमीडिएटली उसका जो दूसरी कैंडल है उस कैंडल ने आपकी रेड कैंडल यानी कि ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 कैंडल के बाद या 3 कैंडल के बाद। सो ये उनका बनाया हुआ रूल है, आप चाहो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। उन्होंने जो भी बोला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, राइट। सो इसको एज अ अथॉरिटी मत ले लेना कि आपको यही करना है, वो उनकी सोच है। उनने जो जिस तरह से स्ट्रेटेजीज टेस्ट किए होंगे, बैक टेस्ट किए होंगे, शायद उसके ऊपर से उनको पता चला होगा कि ये अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप लोग 15 मिनट पे भी वर्क कर सकते हो, 1 आवर में भी वर्क कर सकते हो, 1 डे पे भी वर्क कर सकते हो, इसको पोजिशनल भी बना सकते हो इक्विटी के लिए। सो काफ़ी वेरिएशंस है, आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो, मेथड आपका सेम रहेगा। आपको बेसिकली देखना क्या है कि आपका जो ईएम है, जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो ईएम से ऊपर होना चाहिए एंड प्रीवियस कैंडल रेड होना चाहिए।
सो ये भी आपका ट्रिगर कैंडल हो सकता था अगर इमीडिएटली ये प्राइस ब्रेक हो गया होता तो, बिकॉज ये भी रेड कैंडल था, उसका भी जो लो है वो ईएमए से ऊपर था, राइट। सो काफी सारी चीज है। अगर आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो तो आप यहां पर आपका एंट्री लगा सकते हो, जो कि ट्रिगर हो गया था और वहां पर भी आपका एसएल हिट हो गया होता। लेकिन इसमें काफी सारी वेरिएशंस, तो काफी सारी कोई भी स्ट्रेटेजी में आ सकता है। सो आई होप आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट दोनों के जो रूल्स है वो प्रॉपरली पता चल गए कि किस तरह से एंट्रीज हो रही है, किस तरह से एग्जिट हो रहा है। अभी जो एक मेन पार्ट है, काफी लोग जिसका वेट कर रहे थे, मनी मैनेजमेंट इसमें कैसे कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। सो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी है, सेटअप के हिसाब से काफी टाइम आप लोगों को स्टॉप लॉस काफी छोटा मिलता है, लेकिन अल्गो जो है वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपका एंट्री हो रहा है 100 के प्राइस पे, आपका एसएल है 90 का, राइट। आप लोगों ने अल्गो में कोड किया होगा कि मुझे 1 लॉट में ट्रेड करना है। सो एंड सपोज आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, सो वहां पर लॉट साइज है 15 का। सो यहां पर आपका एसएल क्या आएगा, सपोज आपका एसएल हिट होता है, सो आपका 10 पॉइंट का एसएल है, इंटू आप 15 करोगे, सो आपका लॉस होगा -150 का, राइट। एंड सामने आपने टारगेट रखा था सपोज 1:3 का। सो सपोज आपका टारगेट हिट होता 130 पे, सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता, 450, राइट। अभी यहां पर स्टैटिक चीज क्या है जो कि चेंज नहीं होने वाली, वो है 1 लॉट। अभी सपोज आपका एसएल 10 पॉइंट का है तो भी आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो। सपोज कभी काफी स्मॉल कैंडल होती है आपकी ट्रिगर कैंडल, जहां पर सपोज आपका एसएल जो है वो 3 पॉइंट्स का है, सो आपका 100 पे एंट्री हो रहा है, आपका 97 पे एसएल है, राइट। एंड आपने 1:3 का टारगेट रखा है। सो यहां पर आपका 3 पॉइंट का एसएल इंटू आपने जो 1 लॉट में ट्रेड करना है, तो आपका एसएल मैक्सिमम कितना आएगा, 45 रुपीज का, राइट। एंड आपका टारगेट क्या आएगा, 45 इंटू 3, सो आपको प्रॉफिट होगा 135 का। सो ये एक चीज जो है वो आप अल्गो में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अभी काफी लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर यहां पर भी मेरा एसएल 3 पॉइंट्स का है, लेकिन सपोज मुझे जो हमने पहला एग्जांपल देखा 150 पॉइंट का तो एसएल लेना ही है, तो अगर यहां पर आपको 150 पॉइंट का एसएल लेना है, सो आप मोटा मोटी क्या करोगे, 45 को आप डिवाइड कर दोगे, राइट। 150 को आप 45 से डिवाइड कर दोगे, सो आपका अराउंड 4 लॉट्स आप ले सकते हो, अराउंड। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर, राइट। सो अगर आप 4 लॉट्स यहां पर लोगे, यानी कि 60 क्वांटिटी आप यहां पर लोगे, सो आपका एसएल क्या आएगा, 60 इंटू 3, सो आपका अराउंड 180 पॉइंट का एसएल हो गया। एंड जो आपका टारगेट होगा वो अराउंड 520 का आपका टारगेट होगा। सो अगर आपको अल्गो को बताना है कि अगर एसएल स्मॉल है तो आपको मिनिमम ये तो एसएल लेना ही है, या फिर 150 या उसके अराउंड वाला कोई भी एसएल लेना है, सिर्फ 55 पॉइंट का या फिर 45 पॉइंट्स का एसएल नहीं लेना आपको। तो ये पार्ट ऑफ द मनी मैनेजमेंट है कि जब भी आपका एसएल स्मॉल होगा, एसएल जब भी आपका स्मॉल होगा, सो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, राइट। आप मोर क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। एंड अगर आपका एसएल थोड़ा बड़ा है तो आपकी क्वांटिटी है वो मिनिमम रहेगी, जो भी मिनिमम होगी, या तो 1 लॉट या फिर 2 लॉट 3 लॉट, वो अल्गो डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। तो ये मनी मैनेजमेंट आपको किस तरह से अल्गो में कोड करना है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि हमने इस अल्गो में ऑलरेडी कोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ओनली कोड वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। सो यहां पर जो मैंने कोड किया है, जो मनी मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे, सो आपको मिनिमम 1 लॉट में वर्क करना है, राइट। मिनिमम 1 लॉट टू बी ट्रेडेड। और अगर आपका एसएल स्मॉल रहेगा, इफ एसएल इज स्मॉल, अगर आपका एसएल स्मॉल रहेगा तो आपको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी है, बाय करनी है। एंड किस हिसाब से आप बाय करोगे, सो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस 750 के अराउंड आना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग बाय करोगे। सो सपोज हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, राइट। सो 750 को आप डिवाइड करोगे 15 के साथ, जो कि आपका लॉट साइज है। सो क्या आएगा अराउंड, सो 750 डिवाइडेड बाई 15, सो आपकी क्वांटिटी आती है अराउंड 50 का,
जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अल्गो क्या करेगा, या तो वो 45 क्वांटिटी बाय करेगा या फिर 60 क्वांटिटी, यानी कि 3 लॉट्स बाय करेगा या फिर 4 लॉट्स बाय करेगा, अगर आपका एसएल स्मॉल है तो, राइट। तो या तो 1 लॉट में ट्रेड करेगा हमारा जो अल्गो है वो, या फिर वो देखेगा कि मुझे अगर 750 का एसएल लेना है, ये आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, आपको जितना मिनिमम एसएल रखना है, आपको 1000 पॉइंट का रखना है, आपको 500 पॉइंट्स का रखना है एसएल, आप अपने हिसाब से कोई भी एसएल सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अल्गो फिर डिसाइड करेगा कि आपको 1 लॉट में ट्रेड करना है या फिर वो ज्यादा लॉट में, यानी कि 3 लॉट्स में, 4 लॉट्स में ट्रेड करना है, वो इस तरह से डिसाइड करेगा। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 750 का एसएल लिया हुआ है। अभी हम लोग जो है वो चार्ट पे जाएंगे, जो भी हमने क्वांटिटीज बाय सेल की है उसके ऊपर बात करेंगे, तो आपको ये जो फंडा है वो और क्लियर हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप मिनिमम 1 लॉट तो ट्रेड करने ही वाले हो। आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है लॉट के हिसाब से, आपका एसएल के हिसाब से, यही सिर्फ आपको कोड में डालना होगा, ये चेंज करना होगा। मैं जब भी आपको कोड का एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। सो सपोज यहीं पे फिन निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर आपका एंट्री प्राइस शायद रहा होगा 52 का एंट्री प्राइस था, राइट। सो यहां पर आपका एंट्री प्राइस था 52 का, आपका जो एसएल था वो था अराउंड 42, मोटा मोटी 42 के अराउंड ये लेवल आ रहा है, ये जो ईएमए का वैल्यू था वो। सो आपका यहाँ पर 10 पॉइंट्स का एसएल है 1 लॉट के हिसाब से। फिन निफ्टी का 1 लॉट है 40 का, सो आपका एसएल आ रहा है 400 रुपीज का, आपका एसएल आ रहा है। अगर आपका एसएल हिट होगा यहाँ पर सपोज एंट्री के बाद, सो आपका लॉस कितना होगा, 400 रुपीज का लॉस होगा। आपने अल्गो को क्या बताया हुआ है कि मुझे या तो 1 लॉट में ट्रेड करना है, यानी कि 400 का लॉस, या फिर अगर मेरा लॉस कम आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा है, तो फिर आपको 750 के लॉस के हिसाब से लॉट्स लेने हैं, राइट। सो अगर 400 मेरा एक लॉट पे लॉस हो रहा है एंड मुझे 2 लॉट्स अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा 800 का लॉस होगा, राइट। सो मैं 2 लॉट्स में ट्रेड कर सकता हूं, आई गेस। एक्जैक्टली 750 तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसके अराउंड वाला, आसपास वाला ही आप देख सकते हो। सो आप यहां पर 1 लॉट की जगह 2 लॉट्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका एसएल क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि या तो आपका 750 का तो मिनिमम मुझे रिस्क लेना ही है एवरी ट्रेड पे, आपने बेसिकली ये डिसाइड किया। अगर 750 से ज्यादा मेरा एसएल आ रहा है तो फिर मैं 1 लॉट में ट्रेड करूंगा। अगर मेरा एसएल ही 750 से कम है तो फिर मैं 1 से ज्यादा लॉट्स में ट्रेड करूंगा, राइट। सो यहां पर अल्गो को लेना चाहिए 2 लॉट्स। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहा है 1x मल्टीप्लायर पे। आपको ट्रेट्रॉन में फैसिलिटी मिलती है कि आप लोग मल्टीप्लायर इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। सपोज आपने कोड किया है कि 1 लॉट या फिर 750 का एसएल, अगर आपने ये बेसिक कोड किया है, सो ये आपका हो गया 1x मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का यूज क्या है कि सपोज आपको कल आपका कैपिटल ज्यादा हो गया, सपोज 10 टाइम्स आपका कैपिटल हो गया अभी जो है उससे, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लायर को ही इंक्रीज करना है 10x, तो ट्रेट्रॉन ऑटोमेटिकली इसको 10 लॉट्स कंसीडर करेगा एंड ये जो एसएल है वो 7500 का एसएल कंसीडर करेगा। सो ट्रेट्रॉन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है मल्टीप्लायर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। सो आप बेसिक जो भी कोड करते हो 1x पे होता है कोड, फिर आप डिप्लॉयड पेज पे जाके मल्टीप्लायर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, राइट। सो हम लोगों ने जो ये स्ट्रेटेजी अभी डाला है वो मल्टीप्लायर 2x पे डाला है। इसका क्या मतलब होता है, या तो अल्गो 2 लॉट्स बाय करेगा या फिर 1500 का एसएल के अराउंड, मिनिमम का एसएल 1500 तो रहना ही चाहिए, राइट। सो 1500 के एसएल के हिसाब से वो क्वांटिटी लेगा, या तो 2 लॉट्स, मिनिमम 2 लॉट्स वो बाय करेगा, या फिर 2 से ज्यादा वो कब करेगा अगर आपका एसएल स्मॉल आ रहा है। सपोज आपका 750 का ही एसएल आ रहा है 2x मल्टीप्लायर पे, राइट। आपका 750 का एसएल आ रहा है एंट्री एंड एसएल के क्राइटेरिया के हिसाब से, सो वो ऑटोमेटिकली 4 लॉट्स बाय करेगा ताकि आपका एसएल मिनिमम 1500 का तो हो ही जाए। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड वो आपको डिसाइड करना है। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1x पे 750 का रिस्क लेना है पर ट्रेड, राइट। फिर चाहे वो 10 लॉट में काम करे या फिर 1 लॉट में काम करे, लेकिन मेरा रिस्क जो है वो 750 के अराउंड वाला होना चाहिए। सो ये उसके हिसाब से ज्यादा या कम लॉट्स लेने के लिए जो सिस्टम हमने डाली हुई है ट्रेट्रॉन में उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो अभी जो हमारा फिन निफ्टी की हम लोग बात कर रहे थे कि 2x मल्टीप्लायर पे उसका बेसिक लॉट साइज क्या होना चाहिए, 2 लॉट्स, राइट। एंड
वो क्वांटिटी कितनी होती है, 80 क्वांटिटी होती है बेसिकली, बिकॉज जो 1 लॉट है वो 40 क्वांटिटी का है। सो यहां पर फिन निफ्टी में कितनी ट्रेड हुई है क्वांटिटी, 160 की। क्यों यहां पर उसने 160 क्वांटिटी बाय की, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला आपका 52 का एंट्री प्राइस था, आपका अराउंड 42 का एसएल था, या आपका एंट्री था या आपका एसएल था, 10 पॉइंट्स का आपका एसएल आ रहा था। यहाँ पर 2x में हम लोग वर्क कर रहे हैं, सो आपको बेसिकली 2 लॉट्स तो बाय करने ही है, यानी कि 80 क्वांटिटी अगर आप बाय करोगे तो आपका एसएल आता है अराउंड 800 रुपीज का। लेकिन आपको तो हर एक ट्रेड पे 1500 का रिस्क लेना है। सो यहाँ पर आपका रिस्क भी कम हो गया, आपका रिवॉर्ड भी कम हो गया, राइट। आपको मिनिमम 1500 का तो रिस्क लेना ही है, एंड मिनिमम आपका टारगेट है 4500, 3 टाइम्स ऑफ दिस। सो इसीलिए यहां पर अल्गो को अगर 1500 का रिस्क लेना है, सो उसको 2 लॉट्स की बजाय 4 लॉट्स में वर्क करना पड़ेगा, राइट। इसलिए उसने यहां पर 4 लॉट्स बाय किए, एंड जैसे ही आपको यहां पर 30 पॉइंट्स मिल गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपका यहां पर 10 पॉइंट्स का एसएल था, एंड 82 माइनस 52 यानी कि 30, आपका जो टारगेट है वो 30 पॉइंट्स का था, वो यहां पर हिट हो गया, राइट। यानी कि आपको अराउंड 4500 का प्रॉफिट हो गया, एंड आपका जो रिस्क था वो 1500 का था। सो इस तरह से यहां पर अल्गो में वर्क हो रहा है। सेम वे यहां पर भी उसने 160 क्वांटिटी ली है। अगर वो चाहे सिंपली अगर आप 2 लॉट्स या 1 लॉट में वर्क करना चाहते हैं तो फिर वो 80 क्वांटिटी ही यहां पर लेता, लेकिन उसने 160 ली है, बिकॉज आपको पर ट्रेड 1500 का तो रिस्क लेना ही है। सो ये मनी मैनेजमेंट की बात हो गई कि किस तरह से अल्गो लॉट साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सो यहां पर अल्गो ने 2 लॉट्स की जगह 4 लॉट में वर्क किया। दूसरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। सपोज 15 सितंबर को 1051 को उसने एंट्री ली है 46200 के कॉल में। सो ये 46200 का कॉल है, एंड 15 सितंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहीं पे 1051 को ओके उसी टाइम पे यहां पर एंट्री कंडीशन आपकी फुलफिल हुई है। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर कहीं पे भी और भी एंट्री हुई है, लेकिन वो एटीएम पे चेक करता है, इसमें तो कहीं पे और एंट्री नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर ये यहां पर लो इसका ईएमए से ऊपर है, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल, इसलिए आप कंसिडर नहीं करोगे। बाकी सारी की सारी कैंडल्स के लो है वो ईएमए से नीचे है या उसको टच कर रहे हैं। सीधा यहां पर 1045 वाली जो कैंडल थी, सो ये आपकी ट्रिगर कैंडल है अभी, क्योंकि उसका जो लो है वो ईएमए से ऊपर है, ये आपका ईएमए का वैल्यू है। एंड उसके बाद जो आपकी एंट्री कैंडल है, इसका जो हाई है उसको एंट्री कैंडल ने ब्रेक कर दिया, राइट। एंड ये आपकी रेड कैंडल भी थी। सो आपका सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल है, एंड आपको ट्रेड लेना है 9:20 से 3:19 PM तक, 9:20 AM से। सो यहां पर आपके सारे के सारे एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, आपने एंट्री ले ली। अभी जो आपका एसएल आएगा, सो ये आपका एंट्री प्राइस होगा, एंड उस टाइम पे जो ईएमए का वैल्यू था ट्रिगर कैंडल के टाइम पे, वो आपका एसएल वैल्यू होगा। सो आपका एंट्री लेवल है 222 का, एंड आपका एसएल है 205 का। सो यहाँ पर आपका एंट्री है 222 को। सो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले आपको अभी एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। या तो आप 2 लॉट्स में, बिकॉज हमने 2x मल्टीप्लायर वर्क किया है, सो या तो आपको 2 लॉट्स तो मिनिमम लेने ही है। जैसे ही आपका एंट्री फुलफिल होता है, आपको 2 लॉट्स में तो एंट्री करना ही है, फिर चाहे वो आपका एसएल 2000 का क्यों ना हो या फिर 3000 का क्यों ना हो, आपको मिनिमम जो रिस्क लेना है वो 1500 का लेना है पर ट्रेड। यहां पर जो हमने डिसाइड किया है उसके हिसाब से, राइट। सो मिनिमम आपका रिस्क 1500 का तो होना ही चाहिए। अगर आपका रिस्क उससे कम आ रहा है, आपका एसएल उससे कम आ रहा है, तो फिर आप ज्यादा लॉट में वर्क करोगे। सो यहां पर आपको या तो 2 लॉट्स में वर्क करेंगे, या फिर अगर आपका रिस्क जो है वो 1500 से कम होगा, तो आप 1500 के हिसाब से लॉट साइज अपनी इंक्रीज कर दोगे। ये आपको मैं पहले और एक बार समझा देता हूं, राइट। सो अभी आपका एंट्री लेवल है 222 यानी कि 222 का, एंड जो आपका एसएल है वो है 205.7 यानी कि 16 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है। एंड अगर उसको मैं, बिकॉज यहां पर हम लोग 2x मल्टीप्लाई पे वर्क कर रहे हैं, तो इसको मैं बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का। सो मैं 2 लॉट्स यानी कि 30 क्वांटिटी अगर मैं बाय करता हूं, तो मेरा रिस्क कितना आता है 489। सो अगर मैं यहां पर 2 लॉट्स में वर्क करूंगा,
एंड अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मुझे कितना लॉस आएगा, 489 का। एंड सपोज यहां से मेरा टारगेट हिट हो गया, जो कि हुआ था, सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, राइट? सो आपको 289 को 3 से मल्टीप्लाई करते अराउंड 1100 से 1200 के बीच में आपका प्रॉफिट होगा। सो यहां पर आपका जो एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा लॉट साइज के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, बिकॉज आपको मिनिमम 1500 का तो ट्रेड लेना ही है, आपको रिस्क लेना ही है। सो अगर आपका एसएल 16 पॉइंट का है एंड आपका जो रिस्क है वो 489 पॉइंट्स का है, सो आपको कितने लॉट्स बाय करने चाहिए? सो बेसिकली आपको 1500 को डिवाइड करना है 489 से। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहां पर आप डालो 1500 डिवाइडेड बाय 489। ये एक्चुअली अलग करेगा, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहा हूं। सो उसका वैल्यू आता है 3.0, यानी कि आपको अभी जो आप ट्रेड ले रहे हो उससे 3 गुना आपको लॉट लेने हैं, बाय करने हैं। यानी कि आप जो मिनिमम 2 लॉट्स ले रहे थे और 30 क्वांटिटी आप बाय कर रहे थे, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि आपको 90 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। या फिर अगर मैं लॉट साइज के हिसाब से बोलूं तो आपको 6 लॉट्स बाय करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका जो रिस्क है वो अराउंड 1500 का होगा। एंड जो आपका टारगेट है वो अराउंड 4500 का आपका टारगेट होगा। सो ये तो वही बात होगी कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, ना कि 1 लॉट या 2 लॉट जो भी आप बाय करना चाहते हो वो करो। ऑप्शन बाइंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आपके पास कैपिटल जो पेंडिंग काफी ज्यादा ऐसे ही पड़ा रहता है ऑप्शन बाइंग के लिए। ये बात अलग है कि काफी लोग ये मनी मैनेजमेंट समझते नहीं और ऐसे ही क्वांटिटी बाय करते जाते हैं बिना रिस्क को समझे। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क फिक्स है, आपको 1500 का ही लॉस होगा या फिर उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो आप 1 लॉट में वर्क कर रहे होगे उस टाइम पे या फिर 2 लॉट्स में, जो भी आप डिसाइड करो। ये हम लोग बात करेंगे अपना जो कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा उसमें। सो यहाँ पर आपको बाय करने थे 90 क्वांटिटी या फिर 6 लॉट्स एंड यहाँ पर आपका टारगेट हिट हुआ था, सो आपको 4500 का प्रॉफिट मिला होगा। देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पर 274 को आपका टारगेट हिट हो गया था एंड आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 4600, यानी कि 4500 के आसपास का आपका प्रॉफिट आपका जो हिट था वो हो गया एंड आपने 90 क्वांटिटी बाय की थी। सो जो भी मैंने आपको समझाया अल्गो भी प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट? सारे के सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। यहाँ पर फिन निफ्टी का ही ट्रेड है कॉल का, लेकिन यहाँ पर उसने जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपको 2 लॉट्स तो बाय करने ही है, उसके हिसाब से उसने यहाँ पर बाय किया है एंड आपका 1200 का लॉस हो गया है, राइट? यहाँ पर अगेन बैंक निफ्टी का ही ट्रेड है 1124 वाला। यहाँ पर उसने सिर्फ 2 लॉट्स ही बाय किए, लेकिन यहाँ पर उसने 6 लॉट्स बाय किए। यहाँ पर उसने 2 लॉट्स बाय किए, आपका एसएल हिट हो गया। यहाँ पर 6 लॉट्स बाय किए, आपका एसएल हिट हो गया। आपका टोटल एसएल कितना हिट हुआ यहाँ पर 2400 का, राइट? 2 लॉट्स के हिसाब से आपका एसएल क्या है, यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ। आप देख सकते हो एंट्री के टाइम पे आपका जो वैल्यू था वो 7200 का था, एसएल हिट हुआ तब आपका वैल्यू था 6200। तो यहाँ पर 2 लॉट्स के हिसाब से आपका 1000 का एसएल हिट हुआ एंड यहाँ पर आपका शायद 1300 का एसएल हिट हुआ है। सो बेसिकली आपने भले ही आपने यहाँ पर 6 लॉट में वर्क किया, यहाँ पर 2 लॉट्स में वर्क किया, आपका बेसिकली 2 ट्रेड के बाद आपका एसएल हिट हुआ है 2400 का। लेकिन आप तो रिस्क लेना चाहते थे 3000 तक। अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो, पर ट्रेड आपको 1500 का स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका एक्चुअली यहाँ पर एसएल आप 3000 तक लेने को तैयार थे, लेकिन आपका एक्चुअल एसएल हुआ है 2400 का, राइट? जो कि आपका मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंडर है ये, जो आपका है वो आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है उसके अंडर ही ये आ रहा है, लिमिट के बाहर नहीं जा रहा। वो लिमिट आपको ही डिसाइड करना है, आपको कितना एसएल रखना है पर ट्रेड, आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, वो आपको ही डिसाइड करना है, वो कोई और डिसाइड करने नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख लीजिए, फिन निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन आपका लॉस कितना हुआ है 1200 का, जबकि आप तो पर ट्रेड 1500 तक लॉस लेने को तैयार हो। सो यहां पर आप चाहे 1 लॉट में वर्क करो या 10 लॉट में वर्क करो, राइट? आपका स्टॉप लॉस आप फिक्स रख रहे हो। जो भी आपका एंट्री एंड स्टॉप लॉस का लेवल है वो अगर ज्यादा नियर है तो आप ज्यादा लॉट में वर्क करोगे, अगर वो काफी फार है तो आप कम लॉट में वर्क करोगे। सो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी है। आई नो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये फर्स्ट मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बनाई थी, उसमें इसने ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। सो हो सकता है कि अगर इसको कोई 10 मिनट या 15 मिनट पे अगर टेस्ट करता है या फिर पोजिशनली टेस्ट करता है
तो उसको हो सकता है कि शायद अच्छा रिजल्ट मिले। मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है। सो दिस वाज इट गाइज। आई होप आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल गया आपका जो एंट्री क्राइटेरिया क्या था, राइट? ये आपका एंट्री क्राइटेरिया था। फिर आपका जो एग्जिट का रूल्स था वो क्या था, आपका जो मनी मैनेजमेंट यहाँ पर किस तरह से वर्क करेगा, वो आपको सारा का सारा एग्जैक्टली पता चल गया है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये एक चीज़ काफ़ी नई थी और काफ़ी लोगों को ट्रेटरन में कोड करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। सो आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड हो सके उतना इसको स्प्रेड करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।